नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के तहत जो है वो वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 39 लोकसभा सीटों पर 8 करोड़ विधानसभा की बची 35 सीटों पर भी आज ही मतदान जो है वो हो रहे हैं। वहीं 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। आज महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की एक सीट पर मतदान जो है वो हो रहे हैं। 5वें चरण में सबसे कम सीटों की अगर हम बात करें तो 49 पर जो है वो मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक आज बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो है वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण में 9,47,000 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया का संचालन जो है वो कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 5वें चरण में जो है वो कुल 8 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा मतदाता है। इसमें 5,409 वोटर थर्ड जेंडर हैं। इनमें से 100 साल या इससे ज़्यादा आयु के 24,792 मतदाता हैं, जबकि 85 साल या इससे ज़्यादा आयु के 7,81,000 मतदाता हैं। 7,03,000 मतदाता जो है वो दिव्यांग वोटर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर उत्साह और उमंग किस तरीके का नज़र आ रहा है। चूँकि लोग सुबह से ही जो है वो घरों से बाहर निकल करके कतारबद्ध तरीकों से जो है वो वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। लाइव इंडिया हर पल भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। तो बड़ी खबर फिलहाल यही है कि अलग अलग जगहों पर जो है वो लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है, चूँकि आज ईवीएम में उनके भाग्य का फैसला जो है वो कैद होने वाला है। अमेठी में सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी कतारें जो हैं वो नज़र आई। वहीं वोट डालकर मायावती जो है वो भी वोट डालने पहुंची थी। उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और लोकसभा चुनाव के तहत उन्होंने भी जो है वो वोट डाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर जो है वो वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें अमेठी, रायबरेली और लखनऊ शामिल है। वहीं राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा जो है वो शामिल है। ये सभी सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और इन सीटों पर सबकी नज़र जो है वो टिकी हुई है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी हमीरपुर में वोट डाला है और लोगों से मतदान करने की अपील भी उन्होंने की है। वहीं यूपी की जिन 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें अमेठी भी शामिल है। अमेठी में सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी और बड़ी संख्या में लोग जो है वो वोट देने के लिए पहुंचे। कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें भी देखी गई। वहीं अमेठी की बात करें तो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के बीच जो है वो मुकाबला है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले अयोध्या में मतदान जारी है। सुबह सुबह लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने जो है वो पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव में आज लखनऊ समेत 5 चरणों की सभी सीटों के लिए मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। आप लोग जितना अधिक मतदान करेंगे उतना ही विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं के साथ साथ महिलाओं से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वे बढ़ चढ़ करके आगे आएं और लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लें। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी मतदान करने के बाद लोगों से वोटिंग करने की अपील की, घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने की बात कही। वहीं झांसी लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी से अनुराग शर्मा, वहीं इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य और बीएसपी से रवि प्रकाश कुशवाहा जो है वो मैदान में है। बीजेपी ने यहां निवर्तमान सांसद अनुराग शर्मा पर ही जो है वो भरोसा जताते हुए 2024 के चुनाव में भी टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई झांसी लोकसभा सीट पर 2009 यूपीए
टू सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीएसपी ने अयोध्या के रहने वाले रवि प्रकाश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं यूपी की सभी 14 सीटों के लिए जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। इस चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो मैदान में है। तो सुबह से ही लोगों के अंदर उत्साह और उमंग जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी ने 5वें फेज में अपने 11 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया, जबकि बाराबंकी सीट और केसरगंज में नए उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ने अमेठी के केएल शर्मा, बाराबंकी से तनुज पुनिया और झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन 14 सीटों पर 2.68 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं और 144 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने सुबह जो है वो मंदिर में दर्शन किए। वोटिंग शुरू होने से पहले ही किशोरी लाल ने गौरीगंज की प्रसिद्ध लोधी बाबा धाम पर जाकर माथा टेका। किशोरी लाल शर्मा का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की अगर हम हाजीपुर सीट की बात करें और साथ ही अगर हम बिहार की सारण सीट की बात करें तो इन सीटों पर भी सबकी नज़र जो है वो टिकी हुई है। चूँकि सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं और हाजीपुर से चिराग पासवान जो है वो चुनावी मैदान में है और इसी को लेकर के जो है वो सभी की नज़र जो है वो टिकी हुई है। बता दें कि बिहार की जिन 5 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है, जबकि हाजीपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से जो है वो है। वहीं अगर हम बात करें इन 5 सीटों की तो इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर जो है ये सभी सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सारण और हाजीपुर पर सभी की नज़र चुकी इसीलिए है चूँकि इस बार चिराग पासवान जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इस सीट से फिलहाल इनके चाचा यानी कि पशुपति पारस जो हैं वो सीटिंग सांसद हैं। वहीं लोकसभा के 5वें चरण के तहत सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो अलग अलग जगहों पर जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है, जबकि हाजीपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। वहीं सीतामढ़ी सीट की बात करें तो सीतामढ़ी सीट से इंडिया ब्लॉक की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के अर्जुन राय का मुकाबला एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर से है। तो मधुबनी सीट पर आरजेडी के अली अशरफ फतमी का मुकाबला बीजेपी के अशोक कुमार यादव से है। मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस के अजय निषाद बीजेपी के राजभूषण निषाद को चुनौती दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत झारखंड की 3 सीटों की अगर हम बात करें तो उनमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा पर भी जो है वो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो डाले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कतारबद्ध लोगों की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं बिहार में भी जो है वो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और ये मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प होता नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जो है वो वहां पर नज़र आ रहे हैं। कई लोग खड़े नज़र आ रहे हैं तो कई लोग कतारबद्ध तरीके से बैठे हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो है वो 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी काजल इस पूरे मामले पर जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। काजल, सुबह 5 बजे से जो है वो वोटिंग जारी है, क्या कुछ कहिएगा? माफ़ करिएगा, 7 बजे से। ये काजल आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर 8 करोड़ 95 लाख से अधिक मतदाता जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और इसको लेकर के सुबह से ही लोगों के अंदर उत्साह और उमंग जो है वो नज़र आ रहा है। अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल है।
इन 13 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 6 सीटों पर कैंडिडेट की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। काजल, बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण के तहत जो है वो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। जी रेखा, अभी आज जो है 5वें चरण का मतदान है और 5वें चरण के मतदान को लेकर के जो तस्वीरें सुबह 7 बजे से ही आ रही है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मतदान होना है और इन सारी जगहों के 49 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 49 सीटों पर ये चूंकि 4 चरणों में जो मतदान हुए हैं, उन चारों में से आज जो है सबसे कम सीटों पर मतदान होगा। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कि कोडरमा, चतरा और हजारीबाग है। वहीं अगर हजारीबाग की बात करूं तो हजारीबाग में करारी टकरार देखने को मिलेगी, चूंकि हजारीबाग में मनीष जायसवाल के साथ जो नहीं मिल पाई हजारीबाग सीट से, उनको भारतीय जनता पार्टी से मौका नहीं मिल पाया, जिस कारण उन्होंने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के दामन के बाद उनको हजारीबाग का जो है सीट मिल पाया। चूंकि हजारीबाग सीट जो है काफी सुर्खियों में थी, लेकिन आज मतदान है और मतदाताओं की जो चाहत है वो बताएगी कि आखिर किसके पाले में हजारीबाग के ज्यादातर मतदाता अपना मत देते हैं। वहीं चतरा की बात की जाए तो चतरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं और कोडरमा में। इन हजारीबाग की सिर्फ 3 सीटों पर ही मतदान है, लेकिन ये 3 सीटों में से हजारीबाग सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता है। वहीं कोडरमा और चतरा भी कुछ ऐसा ही है और उन लोगों पे भी जो है टकरार जो है चुनावी मैदान में काफी करारी है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें रेखा, तो बिहार में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही है, क्योंकि बिहार में भी हाजीपुर, सारण, मधुबनी और भी 5 सीटों पर, बिहार के 5 सीटों पर मतदान होना है और उन पांचों सीटों में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट कह लें हम सारण और हाजीपुर है। चूंकि सारण में दूसरी बार कोई महिला जो उम्मीदवार है और इस चीज को लेकर जो विपक्षी है भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एनडीए की ओर से ये प्रताप है, जिनका जो चुनावी मैदान में है, और रवि प्रताप रूडी है जो कि चुनावी मैदान में है। उनके साथ रोहिणी आचार्य है और इससे पहले रोहिणी आचार्य की मां उस चुनावी मैदान से थी जिस समय रवि प्रताप रूडी ने उन्हें शिकस्त दी थी। और सारण इसीलिए भी सबसे ज्यादा मतदान होना है। कभी भी कोई भी महिला सांसद नहीं रही। एक बार राबड़ी देवी चुनावी मैदान में थी, लेकिन उन्हें ये हार मिली और उसके बाद से फिर कभी कोई महिला उम्मीदवार नहीं रही, लेकिन इस बार महिला उम्मीदवार सारण से है। तो ये देखने वाली बात है कि जो सारण की जनता है वो अपना मत किसे देती है। वहीं अगर हाजीपुर की बात की जाए तो हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान का जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। देखने वाली चीज है कि चिराग पासवान के चूंकि चुनावी प्रचार प्रसार में लगातार प्रधानमंत्री का भी आना जाना रहा और इस दौरान अपने जो प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये रोड शो किए, जनसभाएं किए। तो ये देखने वाली चीज होगी कि हाजीपुर में भी मतदाता किसे अपना मत देते हैं। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कई ऐसे दिग्गज नेता, दिग्गज चेहरे दांव पर लगे हुए हैं। यूपी के भी सभी सीटों पर, जितने भी सीटों पे आज मतदान होने, उन सारी सीटों को लेकर के भी काफी ज्यादा सुर्खियां तेज है। तो ऐसे में जो सुबह 7 बजे से ही मतदाता पहुंच रहे हैं, अब मतदाताओं के हाथ में है कि यूपी में दिग्गजों के जो प्रतिष्ठा दांव पर हैं, अगर हम या झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो जितने भी उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इन सारी चीजों में मतदाता के हाथ में है कि मतदाता किसे अपना मत देते हैं। अब रायबरेली की बात करें, यूपी रायबरेली की बात करें अगर, तो रायबरेली में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में भी है और आज उनके हिस्से में मतदाता कितना भरोसा रखते हैं, ये भी देखने वाली ही चीज होगी। तो सुबह से ही, चूंकि रेखा सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए मतदान केंद्रों में, चूंकि गर्मी का भी वक्त है और गर्मी से भी बचने के लिए, धूप काफी ज्यादा हो जाती है, इस चीज से भी बचने के लिए 7 बजे से ही लोग पहुंच रहे हैं। और जानकारी के अनुसार यह भी है कि जितने भी 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और जितने भी केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र, सभी जगहों पे पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से तैनात है। पानी की व्यवस्था की गई है और सारी जो है व्यवस्थाएं काफी पुख्ता रखी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर ये भी देखा जाए रेखा कि जो बिहार के कुछ सीटों पर या फिर कुछ सीट
बिल्कुल काजल कई सारी सीटों के समीकरण के बारे में जो है वो आपने दर्शकों को बताया है काजल। और चूंकि सारण सीट का आप जिक्र कर रही थी और आपको शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी काजल, मैं दर्शकों को बता दूं कि सारण सीट पर इस बार राजीव प्रताप रूडी जो है वो भाजपा के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो इस सीट से जो है इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रही हैं। अगर हम राजीव प्रताप रूडी की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी फिलहाल यहां से सिटिंग सांसद हैं और इस बार भाजपा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और रोहिणी आचार्य उन्हें कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। चूंकि हमने कुछ दिनों पहले ही खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर के जिस तरीके से चुनावी जनसभा कर रहे हैं के बीच जा करके उनके पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे, उसके बाद से ये मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा था। काजल, अगर हम सारण सीट की बात करें तो सारण सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भाजपा के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी जो कि वहां से सांसद भी हैं, सिटिंग सांसद हैं, जो है रोहिणी आचार्य के साथ है और दिलचस्प मुकाबला है। आज इन दोनों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है काजल। जो सारण सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया इस सारण सीट को लेकर के जो है काफी ज्यादा सुर्खियां भी थी, चूंकि यहां से महिला सांसद के रूप में अभी तक कोई सामने नहीं आया था। चूंकि इससे पहले मैंने बताया कि राबड़ी देवी उतरी थी ये चुनावी मैदान में, लेकिन उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, रोहिणी आचार्य जो है वो अभी चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पे जो है चुनावी जो सिलसिला है, चुनावी मैदान में टकरार काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। यूं कह ले कि जनता इस बार महिला प्रत्याशी को अपना मत देती है या फिर अपनी मांगों को लेकर के जो मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के उधर भाजपा की ओर उनका मत जाता है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन सारण जो है 5 लोकसभा सीटों पे आज जो बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें सारण जो है वो काफी ज्यादा करारी कह सकते हैं कि करारा टकरार वहां पे देखने को मिलेगा। रेखा, बिल्कुल सीटों पर देखने को मिलेगी और मुकाबला जो है वो से चिराग पासवान जो है वो चुनावी मैदान में है। चूंकि इससे पहले चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी आए हैं, लेकिन इस बार वो अपने पिता की सीट से हैं, हाजीपुर से, जहां से उनके चाचा जो है वो सिटिंग सांसद भी हैं, पशुपति पारस। सवाल दोहराइएगा रेखा। और यहाँ भी मुकाबला जो है वो बेहद हो रहा है। हाजीपुर जी रेखा, चूंकि हाजीपुर जो है सीट इसी से ही सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा हो जाता है, क्योंकि वहां से चिराग पासवान उम्मीदवार है और चिराग पासवान जो है लगातार तस्वीरें हमने देखी रेखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह पे जनसभाएं कर रहे हैं और उसमें हाजीपुर भी शामिल है। उन्होंने हाजीपुर में का भी दौरा किया, बिहार के कई हिस्सों पे उन्होंने दौरा किया, अपने प्रत्याशियों को लेकर के जनता के समक्ष अपील की कि वो मत करे और जो 400 पार का जो नारा है उसे पूरा करे। तो हाजीपुर कहीं ना कहीं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान जो है माना जाता है कि काफी एक्टिव नेता है, युवा नेता है, इस चीज को लेकर के एनडीए जो एनडीए एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं चिराग पासवान, उनके मत में जा सकता है। चूंकि लगातार हमारे सहयोगी जो है संजय, वो लगातार इन सारी चीजों में लगे हुए हैं, जनता से वो बातचीत करे और पुरानी रिपोर्ट्स में भी लाइव इंडिया हर्पल ने दिखाया कि किस तरीके से हाजीपुर की जनता किधर, जनता का जो मत है वो किस और जा सकता है, जनता का जो रुझान है वो किस और बढ़ रहा है, किस और जा रहा है। और आज उसका जो है, आज हाजीपुर और 5 अन्य लोकसभा सीटों का है जो आज मतदान है, लेकिन हाजीपुर इन सारी सीटों में जैसे सारण है वैसे हाजीपुर भी इन 5 सीटों में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं, जो रुख है वो मुड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, रिजल्ट का दिन ही तय करेगा कि क्या होगा वहां पे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जनता जो है, हाजीपुर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, एनडीए की ओर बढ़ रही है। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का भी वहां पे कुछ कम पकड़ नहीं है। उनकी भी ओर से जनता की, अगर जनता के रुझान की बात की जाए तो उनकी भी ओर से जनता
जनता का रुझान जो है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये ऐसे में ये चुनावी टकरार जो है वो काफी ज्यादा भयानक हो गया है। भयानक कहने का मतलब है कि जनता के बीच में ये कश्मकश है कि आखिर किसकी ओर जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से भी प्रत्याशी वैसे ही है और चिराग पासवान की ओर तो हाजीपुर का रुझान वैसे भी बढ़ा हुआ ही रहता है, क्योंकि हम लगातार तस्वीरों में देखते हैं चिराग पासवान जो है अपनी जनता के बीच में आना जाना करते रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जहां जो तस्वीरें बदलने में या फिर तस्वीरों को जो है एक नया रूप देने में वक्त नहीं लगेगा। जनता जो है अपना मत डाल रही है, सुबह 7 बजे से ही जा रही है जनता अपने मत के लिए। और ऐसा ही है कि अब आने वाला समय ही तय करेगा कि चाहे वो हाजीपुर हो, चाहे वो सारण हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, सारी जगहों की जो चीजें हैं वो 4 जून को साफ देखा। इन सीटों पर जो है वो भी वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड की ये 3 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कोडरमा है, हजारीबाग है और चतरा है। अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। वहीं जेपी भाई पटेल जो है वो चुनावी मैदान में है इनके साथ। दूसरी ओर अगर कोडरमा की बात करें तो कोडरमा से जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। कैसे आप इन दोनों ही सीटों को समीकरण को लेकर के दर्शकों को बताना चाहिएगा, और साथ ही चतरा सीट भी है काजल। जी रेखा, झारखंड की बात अगर की जाए तो झारखंड में सिर्फ 3 ही लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने हैं और इन तीनों लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हजारीबाग सुर्खियां में है, चूंकि हजारीबाग से जो है मौजूदा सांसद जो है जयंत सिन्हा, उनका काफी ज्यादा उनका जो पूरी समर्थन है वो मनीष जायसवाल को, चूंकि एक ही पार्टी से हैं तो मनीष जायसवाल को पूरी मिल रहा है। यूं कह लें कि अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें हजारीबाग की, तो ग्राउंड रिपोर्ट में जो जमीनी स्तर पे मनीष जायसवाल की जो पकड़ है, जो जनता के बीच है, वो बहुत ही कम है। लेकिन उनके जो मतदाता, जो जयंत सिन्हा के मतदाता है, उनका ज्यादातर रुझान जो है मनीष जायसवाल की ओर जा रहा है, क्योंकि वो भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार लगे रहे, चुनाव प्रचार प्रसार थमने तक वो उनके साथ लगे रहे। बात करें हम जेपी भाई पटेल की, तो जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए, तो उन्हें वो सीट भी मिला, मुकम्मल भी हुई उनकी मांग और वो सीट भी उन्हें मिला। क्योंकि हम जेपी भाई पटेल को भी कम में नहीं आंक सकते हैं, हजारीबाग में उनका भी रुझान है, हजारीबाग की जनता के बीच में उनकी भी पकड़ है। तो ऐसे में किसका जो ये इतना तो कहा जा सकता है समीकरण के अनुसार कि लगभग जो मतदाता है वो जेपी भाई पटेल को भी पसंद करते हैं और लगभग मतदाता जो है जयंत सिन्हा, माफ कीजिएगा, मनीष जायसवाल को भी पसंद करते हैं। तो ऐसे में हजारीबाग का भी जो नजारा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। सुबह 7 बजे से ही हजारीबाग में भी जो है मतदाता पहुंच रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मतदान केंद्रों में। वहीं चतरा और कोडरमा की बात की जाए तो चतरा और कोडरमा की बहुत, अगर हम सुर्खियों की बात करें, जो सीटें सुर्खियों में है वो हजारीबाग ज्यादा है, लेकिन कोडरमा में भी तस्वीरें कुछ ऐसी है। कोडरमा में भी जो है मतदाता सुबह 7 बजे से ही पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अब ये तो कह पाना मुश्किल है कि मतदाता का जो मत है वो किस ओर जा रहा है, मतदाता का रुझान अधिक किस ओर जा रहा है। कोडरमा चतरा, चूंकि ये दोनों लोकसभा सीटें जो है इन दोनों ही लोकसभा सीटों पे जातीय समीकरण के अनुसार ही जनता को जो ये प्रत्याशियों को मत मिल पाता है। लेकिन अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा में ये बात भी है रेखा कि चतरा में कभी भी चतरा का ही कोई निवासी सांसद नहीं बना है। इस चीज को लेकर के भी जनता में थोड़ा सा, वहां की जनता में थोड़ा आक्रोश है। ना ही इंडिया गठबंधन की है, ना ही इंडिया गठबंधन के और ना ही एनडीए की, इन दोनों ही जगह में से, इन दोनों में से ही कोई भी प्रत्याशी आज तक वहां पे नहीं बन पाए। तो ऐसे में ये देखना है कि इस बार जनता किसे अपना मत देती है, चतरा में भी और कोडरमा में भी एनडीए के प्रत्याशी को जनता मत देती है या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मत दे करके आगे बढ़ाती है किसके। चूंकि मुद्दे इस बार जो हैं, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है मुद्दा, जो रोजगार है, सड़क कल्याण है, आवास है, राशन है, इन सारे मुद्दों के साथ जो उन्हें किस हिसाब से कौन से जो अपने प्रत्याशियों को जो भी मत दे रहे हैं, कि इन सारे मुद्दों पे जो उन्हें लग रहा है कि कौन से प्रत्याशी उनके सारे मुद्दों को उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज तक की अगर हम बात करें 2024 तक की, तो जो जनता की यही शिकायत होती है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले, चाहे एनडीए की बात कर ले, कोई भी प्रत्याशी हमारे पास आते हैं तो मतदान के समय आते हैं, उसके बाद चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद नहीं आते। लेकिन इस बार भरोसा दिलाया गया है, दोनों ही पक्षों की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जनता के बीच में रहेंगे उनके प्रत्याशी, जनता की बातों को सुनेंगे। तब ये कहना
ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब मतदाता किसे अपना मत देंगे और किसे अपना आगे जो बढ़ाएंगे। है वो किस तरीके की आती है, इसका इंतजार सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे सहयोगी काजल जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के विस्तार पूर्वक जो है वो चीज़ों को रखती नजर आ रही थी, चूंकि अलग अलग जगहों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और लाइव इंडिया हर पल भी जो है वो सुबह 8 बजे से ही खबरों को जो है वो दर्शकों तक प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार जो है उन्होंने भी जो है वो अपने मत का आज इस्तेमाल किया है और वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तमाम तस्वीरों से भी दर्शकों को अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी सत्येंद्र और संजय जुड़ चुके हैं। पहले सत्येंद्र के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के अमेठी और रायबरेली में भी आज वोट डाले जा रहे हैं और अमेठी से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसके मुताबिक सुबह से ही महिलाएं जो है वो अमेठी में वोट डालने के लिए पहुंची हुई थी। एक अलग नजारा जो है वो नजर आ रहा था मतदाताओं का। क्या कुछ कहिएगा सत्येंद्र? बिल्कुल बिल्कुल रेखा, क्योंकि चौथे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में चल रहा है और 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हम रायबरेली और अमेठी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसको लेकर खासा जोश मतदाताओं में देखा जा रहा है। सुबह ठंडा मौसम है, बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। जहां महिलाएं पहुंच रही हैं वहीं दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं और नव युवा और युवती भी पहुंच रही हैं। बढ़ चढ़कर तमाम जो 14 लोकसभा सीटें हैं सभी पर लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ जगह ईवीएम की खराबी भी आ रही है सामने। कौशाम्बी और गोंडा और महोबा में ईवीएम की खराब होने की शिकायत आई है। इस 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां खासा जोश देखा जा रहा है। इसमें 14 सीटों में एक सीट कांग्रेस के पास थी और 13 सीटें जो थी वो भाजपा के पास थी। ऐसे में जहां आज मतदान हो रहा है यूपी के मोहनलालगंज और लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही कुछ बूथों पर जो है ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। लखनऊ में सबसे पहले लखनऊ के मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने गोमती नगर में बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और लोगों से आह्वान किया कि बढ़ चढ़कर इस दौरान मतदान करें और बढ़ चढ़कर लोग जो है बूथ पर पहुंचे और कोई समस्या हो तो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा। उस पर जो व्यवस्थाओं में कमी है या कोई समस्या है तो उस पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान होगा। उसी के साथ लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सुबह 7 बजे पहुंचकर सबसे पहले नगर निगम जो बूथ संख्या है वहां पर जाकर के मतदान किया है और इसी के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने तमाम जो मुख्य दस्तावेज हैं उनके साथ आने के लिए कहा है और समय पर पहुंचकर मतदान के लिए लोगों से आह्वान किया है। इसी के साथ जब मतदान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मतदान किया और उसके बाद व्हील चेयर पर एक दिव्यांग को मतदान कराने बूथ स्थल के अंदर लेके गए और उनका विधिवत तरीके से तमाम दिव्यांगों का वहां पर वोटिंग डलवाया। इसी के साथ महिलाएं और युवा और युवक भी बढ़ चढ़कर रेखा पहुंच रहे हैं और मतदान लगातार सुबह से जारी है। लोग खाना पीना बाद में कर रहे हैं, पहले मतदान कर रहे हैं और यही आह्वान तमाम जिलाधिकारी और मंडलायुक्त का ही था कि जल्दी से जल्द जो है वोटिंग का समय से पहुंचे, क्योंकि गर्मी का समय है। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो तो सुबह से ही लाइन लग रही है। हालांकि मौसम खुशनुमा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन दोपहरी में गर्मी बढ़ने के वजह से मतदाता जो है कम निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पर राहुल गांधी और करण भूषण सिंह सब पर नजरें टिकी हुई हैं। लोग लगातार ये नजरें बनाए हुए हैं। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी के पक्ष में अब तक तमाम मतदाता जो है मतदान करते और तमाम मुद्दों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और लखनऊ में भी इसी तरीके का जो है नजारा देखा जा रहा है। यहाँ 4 केंद्रीय मंत्री और 1 प्रदेश के मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में 4 मंत्रियों की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी, फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, लखनऊ से राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज से कौशल किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं रायबरेली से भाजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी के खिलाफ उतारा है। इनकी टक्कर यहां देखी जा रही है।
फिलहाल जहां जहां जो मतदाता मतदान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अभी ठंडा मौसम है इसका कहीं ना कहीं लाभ उठाते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। रेखा, बिल्कुल सत्येंद्र, चूंकि इन सभी सीटों का समीकरण और इस पर जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र, हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो फिलहाल कहाँ मौजूद हैं और किस बूथ पर वो हैं। संजय, बताइए, बिहार के किस जिले में इस वक्त आप मौजूद हैं और किस बूथ पर हैं आप इस वक्त? संजय हो गया जी। संजय जी, आवाज़ बहुत धीरे आ रही है रेखा आपकी, लेकिन इस वक्त हम सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय है। बनगांव इलाका है, जहां पर देखिए एक सीनियर सिटीजन जो हैं वो मतदान कर चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने वोट डाला है। आप डाल दिया वोट? हाँ, डाल दिए। एक बार दिखाएंगे? वो दिखा दीजिए। क्या? नहीं वहाँ तो देखिए ये सीनियर सिटीजन, आपकी उम्र कितनी हो गई? 91। 91। तो ये जोश अभी वही 18 साल वाला लगता है कि उमंग है। हाँ, ठीक है। वोट तो क्योंकि सबसे पहले आप आए और वोट डालकर जा रहे हैं। जी, आपके लिए एक लाइन भी स्पेशल बनाया गया है अलग से सीनियर सिटीजन। ठीक। तो आपने किन मुद्दों पर वोट किया? अपना मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा हमारा मुद्दा विकास है। विकास है जी। विकास हुआ है आपके, लगता है क्षेत्र में विकास हुआ है सीतामढ़ी में? जी। तो देखिए सीतामढ़ी के क्षेत्र में विकास हुआ है। इन्होंने अपने विकास के नाम पर वोट डाल। चाय पानी पीकर आए हैं कि ऐसे ही चले आए? ना, चाय पानी पी गए। चाय पी लिए हैं जी। चलिए, तो बहुत लाठी के सहारे यहाँ तक पहुँचे। कितना दूर है आपका यहाँ से घर? कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। बाइक से आए पैदल? ना, बाइक से आए। अच्छा, देखिए लगता है ये पोते हैं। आप भी अपना वोट डाल दिए? जी, मैंने भी अपना वोट डाल लिया है। किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? विकास, रोजगार, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है सीतामढ़ी में युवाओं के लिए कुछ हुआ है? युवाओं के लिए तो ऐसे तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, बट अभी स्पेशली मैं वोट देने ही कल पटना से आया था और आज मैं फिर निकल रहा हूँ। तो ये पटना में रहते हैं और पटना से चलकर यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। हम लोग भी पटना से ही आए हैं। तो क्या विकास होना चाहिए सीतामढ़ी में आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? कोई भी नया एक, जैसे यहाँ दूर दूर तक किसी तरह यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी तरह के रोजगार के लिए, तो यहाँ एक सबसे पहले एक कंपनी किसी भी तरह का कोई एक एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, और भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये बोला जाता है कि सीता माता का जन्मभूमि है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ विकास होना चाहिए, ताकि सीतामढ़ी में बाहर के लोग अगर आएंगे, अगर एज ए टूरिस्ट भी आएंगे, तो यहाँ के लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। माँ जानकी की धरती है और इस जानकी की धरती पर जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर विकास होना जरूरी है। तो इन्होंने अपने विकास के मुद्दे पर वोट किया है और देखिए काफ़ी संख्या में सुबह से ही महिलाएं वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों के बराबर लाइन देखिए तो महिलाओं की भी बराबर लाइन है, यानी कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर लाइन में खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जहाँ पर उनका नंबर आ रहा है, नंबर आने के बाद वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। और आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो रेखा यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और देखिए महिलाएं जो है वो लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रहा है और जो लोग सुबह से लाइन में लगे हुए, कितने देर से लाइन में लगी हुई? 7 बजे से लगे। 7 बजे से जी। कितना देर हो गया? 2 घंटा हो गया। तो क्या लगता है इस पहली बार मत कर रही है या दूसरी बार? नहीं, दूसरी बार कर रहे हैं। दूसरी बार कर रही है। तो उम्मीद क्या लगता है कि सीतामढ़ी में कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ है और होगा भी। मुद्दा क्या है? इनसे ये चाचा। तो देखिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अपने मत का और
मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम पुरुषों से भी बात करते हैं। जब महिलाओं से बात हो चुकी है तो पुरुषों से भी बात करना हमारा कर्तव्य है और बढ़ चढ़कर लोग अपने लाइन में कतारबद्ध होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रेखा मतदान होंगे और अभी से ही काफ़ी मौसम सुहाना है। मौसम काफ़ी हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से ये लाइन लंबी है। हम एक बार पीछे भी कैमरा करके दिखाएंगे कि जो पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में जो मतदान की प्रतिशत रही उसमें इस बार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे चरण और चौथे चरण में मतदानों की प्रतिशत बहुत कम रही। चुनाव आयोग के लगातार अधिकारी ये जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं लोगों को और अपील भी कर रहे हैं कि अपने घरों से ज़्यादा निकले और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप अपना मत का प्रयोग करेंगे तभी अच्छी सरकार आप चुन सकते हैं। क्या कहेंगे एक सीनियर सिटीजन होने के नाते? इसलिए जब हम एक नंबर वार्ड से आ रहे हैं, हम लोगों का यहाँ से घर 4 किलोमीटर है। सरकार इस पर आज बरसों से ध्यान नहीं दे रहा है। जो हम लोग इतने लंबे से आए हैं, अभी 4 किलोमीटर से महिला सब आई है। पहले आपका बूथ कहाँ था? बूथ हम लोगों का था बनगांव, पास में ही अच्छा, पंचायत पास में। अब यहाँ पे राजनीतिक कारण से 4 किलोमीटर दूर पर हम लोग आए हैं। ये महिला सब आई हुई है चल के। मुद्दा यही है सबसे बड़ा, जो इनका कोई देखने वाला नहीं है। तो चलिए, इनका मुद्दा है कि ये बहुत दूर से अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजनीति के तहत जो है हमारे बूथ को दूर कर दिया गया है। पहले इनके घर के पास में जो है मतदान केंद्र बनाया गया था, लेकिन अब जो है इन्हें 4 किलोमीटर दूरी रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, हम इस तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनगांव का है, जहां बाजपट्टी विधानसभा है और लोकसभा सीतामढ़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है धीरे धीरे अपने लाइन में आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम अंदर जाके वोट प्रतिशत जानेंगे कि आखिर अभी तक सुबह से लेकर कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा। संजय, चूंकि आपकी आवाज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सीतामढ़ी में जिस तरीके का उमंग और उत्साह नज़र आ रहा है, वो उमंग और उत्साह देख करके लोगों जो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय, चूँकि आपकी तस्वीरें जो हैं वो नहीं मिल पा रही है, हम फिर आपका रुख करेंगे। सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव को आप देखते हैं, चूँकि अलग अलग जगहों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। और अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में भी सुबह से ही महिलाएं जो है वो कतारबद्ध तरीके से नजर आ रही हैं। एक बार फिर चलेंगे जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लोकसभा चुनाव में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। लाइव इंडिया हर पल भी अपने दर्शकों से यही कहेगा कि पहले घरों से निकले, मत का इस्तेमाल करें और फिर अन्य काम करें। लेकिन जिस तरीके का भीड़ नजर आ रहा है, हमने चौथे चरण में भी दिखाया था संजय कि लोगों की भीड़ जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो पहुंच रही थी। कैसे आप देखते हैं संजय इस भीड़ को? बिल्कुल देखिए रेखा, सुबह के वक्त ज़्यादातर भीड़ होते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू होता है। तो उस वक्त जो है लोग सुबह से अपने घरों से ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम जो है सुहाना होता है, ठंडा होता है, जिसके वजह से लोग घरों से निकल जाते हैं। लेकिन दोपहर के वक्त जैसे दिनचर्या चढ़ता है, मौसम गर्म हो जाता है, उसके बाद लोग घरों से कम निकलते हैं। एका दुक्का ही लोग घर से बाहर आते हैं और उसके बाद वोट डालने जाते हैं। और शाम के वक्त जब 4 बजे के बाद जो है लोग घरों से निकलते हैं, तो दोपहर के वक्त लोग इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना गर्म होता है कि जिसके वजह से लोग घरों से नहीं निकलना चाहते हैं। गर्मी का मौसम है, जिसके वजह से इस तरह की दिक्कतों का सामना मतदाताओं को करना पड़ रहा है। तो अभी जो है आज जो है खास तौर पर बिहार के सीतामढ़ी में मौसम काफ़ी अच्छा है और सुहाना है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी हुई है सुबह के वक्त। तो इसके वजह से मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सुबह के वक्त। और सुबह में लोग खास तौर पर चाहते हैं कि पहले जाकर अपना वोट डाल दें, उसके बाद जो है जलपान बनाने का काम करें।
तो इसी वजह से खास तौर पर बढ़ चढ़कर महिलाएं जो हैं वो सुबह के वक्त निकल जाती हैं और सुबह के वक्त उनका कामकाज जो है वो फ्री होता है। वो चाहती हैं कि जल्दी से जो पहले बाहर वाला काम है उसे निपटा ले, उसके बाद घरों में आकर अपने कामों को पूरा करें। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ा मायने रखता है कि सुबह के वक्त मौसम काफ़ी अच्छा होने की वजह से लोग अपने घरों से जल्दी निकल जाती हैं और अपने मत का प्रयोग करती हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी क्या कहेंगी, सुबह सुबह पहले जलपान उलपान बनाएं कि ऐसे ही चली आएँ? अपना देश है, अपना हक है, अधिकार है। सुबह सुबह फ्रेश होकर के पहले अपना मत गिराएंगे, इसके बाद घर में अपना खाना पीना तो है। परिवार के लोगों ने क्या कहा आपको सुबह? अपने पहले जा करके वोट गिरा के आओ। पहले वोट गिराएं, तो पहले चली आई वोट डालने के? हाँ, क्योंकि लाइन कम होता है और भीड़ हाँ, की वजह से भीड़ कम रहेगा, आराम से दे देंगे अपना। मौसम काफी दोपहर के वक्त अच्छा है। आज अच्छा हाँ, है, लेकिन हमेशा गर्मी बहुत रहता था, इसी वजह से लोग सुबह आ जाते हैं। हाँ। चलिए, तो सुबह के वक्त आने का मकसद ही है, मौसम अच्छा है और इसके वजह से बढ़ चढ़ कर मतदाता जो है वो हिस्सा ले रही हैं। रेखा इस वक्त वो मौजूद हैं। सत्येंद्र बताइए, लखनऊ के किस बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरीके का नज़ारा है और किस तरीके की व्यवस्था जो है वो मतदाताओं के लिए की गई है? सत्येंद्र, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में सहयोगी सत्येंद्र जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस बूथ पर इस वक्त वो मौजूद हैं और किस तरीके की व्यवस्था की गई है। सत्येंद्र बताइए, किस बूथ पर आप मौजूद हैं इस वक्त और किस तरीके की व्यवस्था है वहाँ? निगम कार्यालय है, यहाँ पर तमाम जो है बड़ी संख्या में वोट पड़ते हैं क्योंकि बड़ा बूथ है। तमाम लोग यहाँ पर मतदान करके आए हैं और आप सामने देखेंगे सेल्फी पॉइंट है और ये एक जागरूक करने के लिए है क्योंकि और वोटर जो नए वोटर हैं या तमाम वोटर हैं जो सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसको देखकर एक मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी मतदान करें और मतदान के बाद अपना जो है सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने के बाद लोगों तक पहुंचाएं और ये तस्वीर जो है देखी भी जाती है और इससे तमाम लोग जागरूक भी होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानकारी लूंगा कि किस तरीके से जिनके मुद्दों पर के मतदान हुआ है सुबह ये सब लोग निकल के चले आए हैं। तमाम मैं दिखाना चाहूंगा, बड़ी लंबी लाइन आगे अंदर तक लगी हुई है और किन मुद्दों पर मतदान हुआ है क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और आप महिला हैं, घर की भी जिम्मेदारी। किन मुद्दों पर मतदान हुआ है? मतदान के मुद्दे तो विकास का मुद्दा है ही है, जैसा कि हम सब लोग देख ही रहे हैं कि भाजपा ने 10 सालों में इतना विकास किया है, बस हमारा मुद्दा तो यही है। अच्छा, हाँ, तो कुछ खाया पिया है सुबह से? नहीं खा लिया मैंने। हाँ। हम तो क्योंकि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं अब रात में भी बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। हाँ। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, रात में मैं देखती हूँ 1-2 बजे लड़कियां स्कूटी से बिल्कुल आराम से घूम रही हैं, कोई डर नहीं लगता है। कोई डर नहीं? हाँ, कोई डर नहीं लगता तो है। और लोग जो अभी मतदान करने के लिए बाकी बचे उनको क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि आप विकास को ही वोट दो। बस। मतदान करने के लिए कितना जागरूक करेंगे? मतदान करने के लिए अपनी जितनी क्षमता उतना जागरूक कर रही हूँ कि सभी को कह रही हूँ कि भाई चलो मतदान करो और मतदान हमारे हित में, देश के हित में बहुत जरूरी है। मतदान हो गया आपका? मेरा नहीं हुआ है, अभी मैं लोगों को ले लेके मतदान करवा रही हूँ। अच्छा। हम और लोगों से बात कर लेंगे। मतदान कर लिया आपने? बिल्कुल, मैंने सुबह सबसे पहले जिस बूथ पर मेरा था, इस बूथ पर नहीं था, दूसरे बूथ पर था, सबसे पहले मैंने मतदान किया है। अच्छा, तो कुछ खाया पिया नहीं? बिल्कुल खा लिया। 6:30 बजे मैं बूथ पर पहुंच गई थी और बहुत उत्साहित थे हम लोग कि सबसे पहले वोट दें। सबसे पहले वोट दें जी। बहुत। और लोगों के लिए क्या जागरूक करने के लिए? यही है कि ये त्योहार की तरह है और सभी लोग इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाएं और सब अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। किन मुद्दों पर वोट किया? मुद्दे हैं वही, महिला सुरक्षा तो हम लोग का प्राथमिक मुद्दा है ही है और समस्त मुद्दे हम जो इस समय चल रही है सरकार, हम तो उसके साथ हैं और मुझे लगता है कि वैसे विकास का तो स्कोप हमेशा ही रहता है और उसी के मुद्दे पर वोट किया है। रेखा, तमाम महिलाएं अपना समझिए कि 7 बजे वोटिंग है और इससे पहले अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए खाने पीने का तमाम चीजों को जो हो सक रहा है वो करके और मतदान के लिए आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितने जो है जोश के साथ तमाम लोग आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ जन भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मतदान है, ऐसे में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, तेज गर्मी है, क्या कहेंगे? तो गर्मी तो कोई देख ही नहीं आया है, मतदान ठीक से होना चाहिए और जो है वोट का प्रयोग करना चाहिए, जिसका भी वोट हो
और सरकार तो ठीक ही चल रही है। ठीक चल रही है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे देखो, जो है बहुत उसने वो किया है कि मतलब आज तक 10 साल में इतना कोई गवर्नमेंट ने किया नहीं। मतलब तस्वीर बदली है पहले से बहुत काफी बदली है तस्वीर। अब कहने को तो सभी वादा करते हैं। ठीक बात है। क्या कहेंगे सर? आज मतदान है और आप मतदान कर, मुझे लगा है कर भी दिया है अभी, है ना? मतदान भी कर दिया है इन्होंने और अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों की जिम्मेदारी बची? सभी से अपील करता हूं कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसमें हमको जोर शोर से भागीदारी करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। देश की अस्मिता, हमारा विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास और शिक्षा, तमाम चीजें हैं जिनके लिए हमें वोट करना जरूरी है। जब तक हम वोट नहीं करेंगे हमारे देश की सरकार बन नहीं पाएगी। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें खुलकर मतदान आए, मतदान करें और मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक बात है सर। क्या कहेंगे ऐसे में, क्योंकि आज मतदान है, तमाम बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं और दिव्यांग भी आ रहे हैं, नवयुवक भी आ रहे हैं और पहली बार वोट बनाए वो भी आ रहे हैं, किस तरीके से जागरूक करेंगे? भाई साहब ने जो अभी बात कही उसमें बस ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो आपको सरकार के ऊपर उंगली उठाने का हक नहीं है। बिल्कुल आप सरकार को, भले ही आप फेवर में रहिए, उसके अपोजिशन में रहिए, लेकिन वोट जरूर करिए। ठीक बात। तो वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे भैया विकास है, महिला सुरक्षा है, शिक्षा है, देश की सुरक्षा है, यही सब मुद्दे हैं। ठीक बात। तो रेखा जी देख सकती हैं ये तमाम मुद्दे हैं और महिला सुरक्षा है, विकास है। हम और लोग से बात करेंगे। एक बहन जी हैं, छोटे से बच्चे को लेकर के आई हैं बूथ पर। क्या नाम है आपका? पूजा तिवारी। कितनी दूर से आई हैं? हम पास में है, हुसैनगंज चौराहा से आए। हुसैनगंज से? हाँ। अच्छा, क्या मतदान हो गया आपका? जी जी। तो घर पे कुछ खाना पीना बना के आई? सही नहीं अभी नहीं आए, बस पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा। तो कल से ही प्लान बना लिया था क्या? हाँ कल से ही सोचा था और जल्दी आने का, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। हाँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बस यही, महिला सुरक्षा, देश का विकास, सबकी सुरक्षा के लिए ही है। अच्छा। हाँ। तो देखिए पूजा, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और एक छोटे से नवजात बच्चे को लेकर के सुबह ही खाना पीना सब छोड़ करके और यहाँ आई है और अपना मतदान किया है। ऐसे में तमाम और लोग हैं, उनको भी जागरूक होना चाहिए। देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ मतदान हो रहा है। यहाँ पर तमाम पुलिस बल भी मौजूद है और अर्धसैनिक बल भी जगह जगह मौजूद हैं। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ ये इस महापर्व को जो है पूरा करने की तैयारी में पूरा प्रशासन, पूरा अमला जुटा हुआ है। और जहाँ एक तरफ मतदाता मतदान करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वहीं ये लोग भी कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी के साथ डटे हुए हैं। रेखा, ये लखनऊ नगर निगम के बूथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान चालू है। इसी बूथ पर सबसे पहले जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मतदान किया और लोगों को जो है मतदान के प्रति जागरूक किया। इसी के साथ जो दिव्यांग जन है उनको व्हील चेयर से खुद ले जाते हुए दिखे और उनका मतदान कराया। रेखा, कि स्मार्ट बूथ जो है वो बनाए गए हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग जो है वो आए, सेल्फी जोन में वोट डालें, सेल्फी ले। चूँकि सेल्फी का भी क्रेज़ जो है वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में स्मार्ट बूथ जो है वो फिलहाल लखनऊ में नज़र आ रहा है। लखनऊ के चुनाव की अगर हम बात करें सत्येंद्र, तो ये चुनाव दिलचस्प है। राजनाथ सिंह यहाँ से जो हैं वो प्रत्याशी हैं और रक्षा मंत्री भी हैं देश के, और आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। क्या कुछ कहिएगा सत्येंद्र? पहले उसी पीछे आ जाओ। क्या चल रहा है? सत्येंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि लखनऊ जो है वो उस सीट का काफी ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में टाल ठोकते नजर आ रहे हैं। आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। अगर इस सीट के समीकरण को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो क्या कहता है इस सीट का समीकरण, और आज यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं सत्येंद्र? हेलो
सत्येंद्र, आवाज आ रही है आपको? तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली, अमेठी और लखनऊ में जो है वो वोट फिलहाल दिए जा रहे हैं। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं, संजय का रुख करते हैं। संजय, लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग जगहों से बेहतरीन तस्वीरें नजर आ रही हैं। तमाम लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम से लेकर खास हर किसी की तस्वीर सामने आने लगी है। आपके साथ संजय चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान का उस बयान को हम दर्शकों को सुनाते हैं जो मतदान से पहले उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने मत का इस्तेमाल करें। साथियों, मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हाजीपुर के तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि हाजीपुर के समावेशी विकास के लिए जरूरी है मतदान करना। मतदान लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जितना ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, हाजीपुर उतना ही सशक्त होगा। अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं, आप अभी जाएं और अपने साथ अपने साथी, अपने परिवारजनों को लेकर जाएं। मतदान के लिए जागरूक करें। आपका एक सही फैसला देश को मजबूत बनाएगा, देश को विकसित बनाएगा। वहीं बिहार के सारण में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आया है, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। क्या अपील करेंगे और आपके सामने वोटिंग की उनको क्या कहना है? लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग से हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ, जो भी आपके निकट मतदान बूथ है, वहां पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। आपके सामने योगी जी हैं, वो मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? वो चाचा है मेरे, उनसे तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज चाचा जी आशीर्वाद देंगे मुझे पूरा विश्वास है कि चाचा जी अपनी इस बेटी को नाज करते होंगे, इस बेटी पे, और आशीर्वाद देने का आज काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 300 सीटें पूरे देश में जीत रहे हैं हमारा गठबंधन। आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं, जनता का रुझान वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता। ये पूरा विश्वास है मुझे, और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। संजय, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, चूंकि सभी की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। चिराग पासवान ने जहां पर वोटरों से अपील की है कि घरों से बाहर निकले और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल करें, वहीं रोहिणी आचार्य ने भी जो है वो सारण को लेकर के अपनी बातों को रखा है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों नेताओं के बयान को, संजय? बिल्कुल, देखिए रेखा, सारण से रोहिणी आचार्य पहली बार किस्मत आजमारी हैं। राबड़ी देवी के बाद अगर देखा जाए तो जब राबड़ी देवी की हार हुई थी, उसके बाद अब बेटी की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। जो सारण की धरती से मतदाता जो है वो उनके भविष्य का ईवीएम में कैद करेंगे। तो वहीं राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पार्टी ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया। ऐसे में बात करें पांचों सीट पर, तो पांचों सीट पर जो लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं, पांचों में आपको बता दें कि हाजीपुर, सारण और मधुबनी और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, ये पांचों जगह पर जो चुनाव हो रहे हैं बिहार के पांचों सीट पे, जिसमें सीतामढ़ी में हम मौजूद हैं। और देखिए, बढ़ चढ़कर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, जिसके वजह से मतदाता भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे पर जो खुशियां हैं वो दिख रही है, क्योंकि वो अब आज अपने सांसद को चुनेंगी, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करेंगे। तो ऐसे में वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गए हैं। चिराग पासवान ने भी वोटरों से अपील की है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से देखा जाए तो जो पांचों सीट पर आप देख लीजिए, आज 5वें चरण की मतदान है। उसके पहले दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में जो मतदान हुए हैं उसमें वोट प्रतिशत कुछ खास नहीं रहे बिहार के लिए, जिसके वजह से ये जो चुनाव आयोग हैं वो चाहते हैं कि लोग अपने घरों से बढ़ चढ़कर बाहर निकले, घर से बाहर निकलकर मत का प्रयोग करें। इसके लिए पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग से लाइन बनाया गया है, महिलाओं के लिए भी अलग से लाइन बनाया गया है। हम अंदर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीनियर सिटीजन और महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सभी के लिए अलग अलग लाइन बनाए गए हैं। बूथ पर पूरी व्यवस्था है, फिर भी मतदाता आखिर घर से क्यों नहीं निकल पाते हैं? ये एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग के जो दावे हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि जो विकलांग हैं, जो
चल नहीं सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है व्हील चेयर का। यहाँ पर व्हील चेयर भी रखा गया है कि उन्हें मतदान केंद्रों तक उन्हें लाना है और उन्हें वोट डलवाना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए, जिसके लिए चुनाव आयोग लगातार काम कर रही है और पटना में इसकी मॉनिटरिंग भी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है बूथ पर किसी तरह का उपद्रव ना करे। उसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। एसएसबी के जवान, जो सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं, जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद हैं। कई फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी मतदाता अगर घर से नहीं निकल रहे हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगियां हैं और वो नाराजगियां आपको चौथे चरण तक देखने को मिला है। आज 5वें चरण है। आप सोच लीजिए कि यहाँ पर वोटरों की संख्या 1100 से अधिक है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि वो उतनी संख्या में जो होनी चाहिए मतदाताओं को वो नहीं है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि मतदाताओं को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाना, और उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। समय समय पर नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, प्रचार किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। आखिर फिर भी बिहार में वोट प्रतिशत 50% के अंदर ही रह जा रहा है, तो आखिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? शहर में जो लोग रहते हैं वो अपने गांव में भी जरूर आते हैं वोट डालने के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया तो पटना से युवा जो है वो वोट डालने के लिए आए थे, अपने दादाजी को भी वोट डलवाएं, और वो करीब 90 से ऊपर के एज के थे। और जब वो ऐसे व्यक्ति घर से निकल रहे हैं तो जो युवा हैं आखिर क्यों नहीं निकल रहे हैं? युवा चाहते हैं कि रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो इस देश से, तो एक बड़ा मुद्दा है। और जो एक तरफ एनडीए की जो सरकार है, एनडीए के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। और जो घरों से निकलना चाहिए, कुछ लोगों की समस्या क्या है कि 4 किलोमीटर दूर से आते हैं बूथ पर। पहले ये बूथ उनके घर के पास में हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने नाराजगियां दिखाई, बताई मेरे कैमरे के सामने, और कहा कि जो राजनीति के तहत हमारे बूथ को बदल दिया गया है और हमें 4 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है वोट डालने के लिए, तो दूरी की वजह से भी लोग कहीं ना कहीं इसके वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि घर के ½ किलोमीटर या 10 कदम पर हमारा बूथ हो, जिससे हम वोट डालने में आसान हो। लोग अगर 4 किलोमीटर दूर आएंगे तो उनके लिए संसाधन की व्यवस्था की जाएगी, तो वो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से, जो पार्टी की तरफ से लोग हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से भी वोटर घर से नहीं निकलते हैं। बिल्कुल संजय, चूंकि लोग जो हैं वो उत्साहित हैं, सुबह से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से बेहतरीन तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। लोगों को जो है वो जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। कई तरह की चीज़ें हैं जो नज़र आ रही है। संजय, मैं चाहूँगी कि जो मतदाता इस वक्त वहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे भी आप बातचीत करिए। क्या उसमें कोई ऐसे मतदाता हैं जो युवा वर्ग के हो, जो पहली बार वोट डालने पहुंचे हुए हों, या फिर जो इतने बुजुर्ग हैं जिन्हें देख करके युवा जो है वो जागरूक हो? मैं चाहूंगी कि ऐसे मतदाताओं से भी एक बार आप बातचीत करने की कोशिश करिए जो वहां अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, हम जानने की कोशिश, पहली बार वोट करेंगे युवा होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और तो लोकसभा चुनाव को लेकर के संजय आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, चूंकि वीडियो जो है वो फ्रीज हो चुका है। संजय, मैं चाहूंगी कि एक बार आप तस्वीरों को ठीक कर लीजिए और फिर आप लोगों से बातचीत करिए। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। लोगों की लंबी कतार जो है वो मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 8 राज्योयों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर 8,95,00,000 से ज्यादा मतदाता 94,732 मतदान केंद्रों पर वोट डालकर अपने प्रतिनिधि जो हैं वो चुनेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो उड़ीसा विधानसभा की बची 35 सीटों पर भी सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण में सबसे कम सीटों पर यानी कि 49 सीटों पर जो है वो मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है
वो पूरी तरीके से पहले ही कर रखी थी और अब तमाम बूथों पर जो है वो नज़र भी रखी जा रही है। अलग अलग जगहों से बेहतरीन तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है अलग अलग जगहों की तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय एक बार फिर से जुड़ेंगे और इस पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जो मतदाता अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, ये सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब वोटर अपने घर से वोट डालने निकलता है तो वो यही सोचकर निकलता है कि वह एक ऐसे प्रतिनिधि के लिए अपने एक कीमती वोट का इस्तेमाल करेगा जो आने वाले दिनों में उसके देश के साथ साथ उसके क्षेत्र का सही तरीके से विकास कर सके। लाइव इंडिया हर पल भी तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। सहयोगी संजय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। संजय बताइए, जो मतदाता पहुंचे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए। साथ ही क्या ऐसे युवा वोटर भी वहां पहुंचे हुए हैं जो पहली बार मत का इस्तेमाल करेंगे? संजय बिल्कुल, देखिए रेखा, लेकिन हम जैसे ही अंदर जा रहे हैं हमारा नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं स्विच कर जा रहा है, आप बिल्कुल देखिए रेखा, जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस मतदान केंद्रों पर। लेकिन हम जैसे ही अंदर जा रहे हैं हमारा नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं फ्रीज की वजह से हम जो मुख्य द्वार है उस पे खड़े हैं और वहीं से हम आपसे लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा पाएंगे, क्योंकि अंदर जाने के बाद नेटवर्क जो है वह बहुत ही दिक्कत कर रहा है, जिसके वजह से हम मुख्य द्वार पर हैं। लेकिन जो भी वोटर्स हैं वो अगर वोट डालकर बाहर आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे और जो पहली बार वोटर होंगे उनसे भी हम बात करेंगे। तमाम चीज़ों का हम जानकारियाँ लेंगे लोग से। लेकिन खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है इस वोट बूथ पर और हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं में काफ़ी इस बार जो 5वें चरण में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी उत्साह है। हम पूरे सीतामढ़ी की बात कर ले तो पूरे सीतामढ़ी में लोग सड़क पर आकर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं और लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सभी से हम बात करने की, कुछ युवती हैं उनसे भी हम जानेंगे, कुछ पुरुष भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या कहेंगे सर, आपने वोट डाल दिया? नहीं, अभी डाला है, बताओ। लाइन की वजह से बाहर खड़े हैं आप? हाँ। तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है विकास का। दिवेश बाबू एक बहुत अच्छे पुरुष हैं और यह जातवाद से ऊपर उठ के लोगों का काम करते हैं और हम लोग की माने पूरी आशाएं हैं कि दिवेश बाबू इस चुनाव क्षेत्र में इस सीतामढ़ी लोकसभा से जीत के जाएं और सीतामढ़ी का विकास में सहायक बने। हाँ, तो सीतामढ़ी से कितना विकास होना चाहिए? क्या लगता है, आप एक युवती हैं, महिला हैं, लड़कियां हैं, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए कितना विकास होना चाहिए? महिलाओं के लिए जब से वो आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बने हैं तब से तो महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधा दिए हैं। तो क्या लगता है सीतामढ़ी में ऐसे कौन से काम है जो बच गए हैं? सारा तो हो ही जो कुछ है अधूरा है, इसीलिए माननीय देवेश ठाकुर जी ने कहे हैं हम पूरा करेंगे। इसीलिए उनके कोई शौक से या अति के लिए नहीं अपने राजनीति करते हैं, बल्कि जनता और विकास के लिए वो अति आए हैं। सुबह लगता है काफी जल्दी आ गए यहाँ वोट डालने? आए तो हैं। सुबह कितने बजे आई थी? वही 7:30 में आए। नाश्ता पानी हुआ क्या, ऐसे ही चली आई? नहीं, पहले तो मतदान करना था, इसके बाद जलपान। जी जी जी। तो पहले मतदान फिर करे जलपान, तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी रेखा, जुड़ेंगे और उनसे भी जो है वो हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देखते हैं, चूंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही है। दर्शकों को एक बार विस्तार पूर्वक बता दें कि 5वें चरण में 9,47,000 जो लोग हैं वो माफ़ करिएगा 5वें चरण में 9,47,000 कर्मचारी जो है वो चुनाव प्रक्रिया का संचालन जो है वो कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे से ही लोग जो है वो वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो लोकसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी पर सबकी नज़र है। चूँकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें कई सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण हैं। चूँकि अलग अलग जगहों से तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है और लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे मामले को विस्तार पूर्वक बताएंगे। चूँकि लगातार हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई जो है वो आगे आ रहा है और अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। कौन कौन सी तस्वीरें जो हैं वो फिलहाल सामने आ रही हैं, अगर हम बात करें आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की, तो उन्होंने भी जो है वो मुंबई में और उमर अब्दुल्ला ने बारामूल में वोट डाला है। मुंबई के मतदान केंद्रों पर फिल्मी सितारों की कतार जो है वो देखने को मिली है। अलग अलग तस्वीरें भी जो है हम दर्शकों से रूबरू कराएंगे। लोकसभा चुनाव का आज 5वां चरण है। इस चरण में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान हो रहे हैं। इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा की बची 35 सीटों पर भी जो है वो मतदान हो रहे हैं। वहीं ओडिशा विधानसभा की बची 35 सीटों पर को लेकर के अगर हम बात करें तो इन सीटों पर भी सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं। वहीं महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक-एक सीट पर जो है वो मतदान हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जो है इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र, बताइए किस मतदान केंद्र पर इस वक्त आप मौजूद हैं? उत्साह और उमंग किस तरीके का नजर आ रहा है, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और आज वहां वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, मैं लखनऊ में मौजूद हूं और ये लखनऊ नगर निगम का कार्यालय है। यहीं पर मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने आ रहे हैं। आप सामने देखेंगे तो तमाम वरिष्ठ जन, तमाम वृद्ध महिलाएं, सब लोग आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? आज मतदान है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय राजनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत उत्साह है पब्लिक में और ये समझ लो कि 5 या 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। माननीय राजनाथ जी का एक अलग ही पहचान है। लोग बागों में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग एक तरफा वोट डाल रहे हैं। विपक्ष तो सामने दिखाई नहीं दे रहा, नजर ही नहीं आ रहा, कोई पता ही नहीं चला कि हम लोग भी जो है गाजियाबाद से हैं, लेकिन यहाँ हम घूमे हैं 15 दिन, लेकिन विपक्ष का कोई प्रत्याशी हमें नजर ही नहीं आया। कोई झंडा नहीं, डंडा नहीं। तो आम लोग जो हैं उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं। आप लाइनें लगी हुई हैं, तो कहने का मतलब ये 5 से 6 लाख के बीच माननीय राजनाथ जी जीत रहे हैं। 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सभी 14 की बात करें तो 13 सीटें भाजपा के पास थी 2019 में और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। 14 की 14 क्या अब की 14 की 14 है। 14 आएंगी। आ रही है हमारे पास, पक्का आ रही है, पक्का एकदम। कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश। 14 की 14 सीटें इस बार भाजपा की आ रही हैं। एक रायबरेली गलती से पिछली बार चली गई थी, अब की वो भी रिकॉर्ड मतों से वहां जो है दिनेश प्रताप सिंह वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वो भी तो कांग्रेस में ही थे, कभी थे कांग्रेस में, अब भाजपा में है। भाजपा में है तो भाजपा के हैं। मोदी जी के कार्य से प्रभावित होकर विपक्ष शून्य हो चुका है। पिछली बार तो हार गए थे। नहीं, अब की रिकॉर्ड मत जीत रहे हैं। रायबरेली हम रिकॉर्ड मत जीत रहे हैं। उन्हें नानीगढ़ भेजना है। 7 बजे से मतदान हो रहा है और लगातार बूथों पर बड़े जोश और उत्साह के साथ सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। जो नए वोटर हैं और जिन लोग घर में बैठे हैं, जो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको क्या कहेंगे? नए वोटरों में ज्यादा उत्साह है और आप देखिए अभी एक गई है वोटर, मेरे ख्याल से 85 साल की बुजुर्ग महिला है। तो उत्साह बहुत है लखनऊ के लोग, क्योंकि एक इतना बड़ा कद का नेता जहां से लड़ता है उस शहर को अपने आप में गर्व होता है। तो राष्ट्रीय नेता माननीय राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जिनके 2 बेटे 40-45 साल के हो गए, राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं और जिनके दामन पे एक दाग आज तक नहीं है। ऐसे छवि के नेता के लिए लोग सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं और ये लखनऊ का सौभाग्य है कि यहाँ से माननीय राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं। कभी गाजियाबाद से भी 2009 में लड़े थे। हम गाजियाबाद से इसलिए उनके लिए आते हैं कि वो सर्वमान्य नेता है। यहाँ आपका वोट है बना हुआ लखनऊ वोट है आपका? नहीं, हम लोगों का गाजियाबाद। हमारा वोट गाजियाबाद में ही है, लेकिन हम उनके लिए आते हैं स्पेशल। क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिससे जन यानी आम पब्लिक सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं, बार बार यही कहते हैं, उनसे कभी मिल सकते हैं और बिल्कुल ही आपको घर की तरह से मिलेंगे, एक परिवार की तरह से मिलते हैं। और लखनऊ वालों के लिए तो
17 अकबर रोड का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। लखनऊ में हम लोग डोल रहे हैं। जिस दिन से नॉमिनेशन कराया था उस दिन से हम हैं, गली गली जा रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि वहाँ जैसे बनारस में नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ राजनाथ सिंह है। यहाँ की जनता का सौभाग्य और माननीय राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा विकास किया है और विपक्ष भी यहाँ से छोड़ के भागी गया, मान लो। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मतदाता अभी घर में है वो निकल कर आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सारे मतदाता आएंगे, अधिकतर जो ये युवा हैं जिनकी नई वोट मिली है, जिन्हें पहली बार मत डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो सब आएंगे। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अच्छी परसेंटेज होगी, सारे निकल के आएंगे। और ये जो भी जितने भी जो युवा वोट बनी है जो 18 साल से अधिक, ये जो सब जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ऐसे नेता राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो एक देश के नेता हैं, किसी एक के नहीं, और बहुत अच्छे मतलब व्यवहार से। मतदान हो गया भैया आपका? हाँ, मतदान दे दिया। हो गया। क्या मुद्दे हैं मतदान में? सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इस बार 400 पार होगा। 400 पार होगा। 400 पार। लखनऊ बिल्कुल विकास की जिस रफ्तार, लखनऊ 5 लाख पार होगा और जिस विकास की रफ्तार से चल रहा है उससे दुगुना रफ्तार से इस बार पंचवर्षीय में काम होगा लखनऊ का। तो विपक्ष वाला कुछ दिख रहा है? विपक्ष में कुछ नहीं दिख रहा है, लखनऊ में कुछ नहीं है। लखनऊ में सिर्फ राजनाथ, लखनऊ बोले राजनाथ। एक सांसद को, सबको पता है, एक सांसद को एक साल में 5 करोड़ निधि मिलती है। 10 साल हो गया, 10 साल में कितना हुआ? 50 करोड़। और ये लखनऊ वालों का सौभाग्य है कि 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया इस लखनऊ के विकास में लग चुका है एक सांसद की तरफ से। तो ये लखनऊ का सौभाग्य है। ठीक बात, क्योंकि लखनऊ का सौभाग्य है, नवाबों का शहर है और बढ़ चढ़कर जो है लोग मतदान भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? आज मतदान है, मतदान हो गया आपका? हाँ, क्या कहना चाहेंगे लोगों के? कहना चाहेंगे कि भाई जिसको ठीक समझें और इसने कितना काम दिख रहा है, इसने अच्छा काम किया है जो देश के लिए हित में है, उसको वोट करें। तो खाना पाना कुछ हो गया, खाया पिया है कुछ? अभी नहीं, हम तो बस नहा के सीधा, सबसे पहले ये काम जरूरी है, उसके बाद तो चलता रहेगा, सारा दिन का काम है जी। पहले से तैयारी थी क्या? हाँ, बिल्कुल, हम तो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। देखिए रेखा, कितनी पहले से ही तैयारी थी आज के दिन की, और सुबह 7 बजे से लोग निकल कर आए। तमाम माता बहनें हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहन, आपने आज पहला वोट डाला है ना? नहीं, मेरा थर्ड है। किन मुद्दों को लेकर के क्या ऐसा लगा, क्या अच्छा था जो सरकार चुनी, किस तरीके से जो हमारी कंट्री को आगे प्रोग्रेस करे और यूथ को मेनली उनके ऊपर फोकस करे, तो उस व्यू पॉइंट से मैंने वोट किया है। अच्छा आंटी जी, क्या कहना चाहेंगी? कुछ खाया पिया के ऐसी चली जाएंगी? नहीं, चाय बिस्किट लेके फिर किस समय से पहुंच जाए। अच्छा। और वोट डालना चाहिए, एक नागरिक होने के नाते कि हमें डालना ही है, इसका वो नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी है जी। जो लोग अभी आए नहीं हैं बूथ पर और आने का प्लान बना रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? गर्मी बढ़ रही है। नहीं, वोट तो जरूर डालना चाहिए, अपनी पहचान भी है, गवर्नमेंट बनानी है तो वोट जरूर डालना चाहिए सभी। ठीक बात। और तो देखिए तमाम लोग जो है मतदान करने के बाद रेखा आज सेल्फी पॉइंट में जो है अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो जागरूक हो सके। हम जो है क्या कहना चाहेंगे भैया? तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, सेल्फी जोन बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं और वोट डालने के बाद सेल्फी जोन में आकर के लोग जो है वो तस्वीर जो है वो क्लिक कराते हुए नजर आ रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं और उसी को लेकर के चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर दर्शकों के सामने हम रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लखनऊ से जो है हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम चीज़ों पर विस्तार पूर्वक जो है वो चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी हम आपको चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां देते रहेंगे।